बेसिकली यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है कि 2D एरे एलिमेंट्स को कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है। क्या प्रिकॉशंस मतलब क्या सिंटेक्स हमें यूज करना है, क्या हमें किसी लूप की रिक्वायरमेंट होगी, या हमें कितने लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उस केस में क्या हम उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का कंपोनेंट है। यहाँ पे तो सिर्फ हमें ये देखना है कि 2D एरे एलिमेंट को जब हम यूज करेंगे तो उसको कैसे यूज करेंगे, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, या किसी और फॉर्म में हमें उसका यूटिलाइजेशन करना हो। ये देखते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट बनाता हूं, जैसे मैंने लीनियर एरे में भी आपको बताया था एक सिंगल एलिमेंट को आप कैसे रीड राइट करते हैं, 1D एरे एलिमेंट्स को कैसे रीड राइट करते हैं। तो इन द सेम वे उसको एक मैं कंपैरेटिव चार्ट बना के आपको शो करता हूं, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाए कि वन सिंगल एलिमेंट को कैसे रीड राइट किया जाता है, क्यों किया जाता है, 1D एरे को कैसे रीड राइट किया जाता है और क्यों। सिमिलरली हम देखेंगे 2D एरे एलिमेंट्स को हम कैसे रीडिंग राइटिंग परफॉर्म करेंगे और ऐसा क्यों भी करेंगे। ओके, आइए देखते हैं 1D एरे। ये पहले हम देख लेते हैं सिंगल एलिमेंट के लिए। तो ये आपको क्लियर ही है, रीडिंग का मतलब है इनपुट और राइटिंग का मतलब है आउटपुट। सिंगल एलिमेंट एंड देयर आफ्टर 1D एरे, और 1D एरे होगा तो उसके साथ साथ हम देखेंगे रीडिंग राइटिंग ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स। बड़े ध्यान से समझना इसको, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रोग्रामिंग में। तो ये अपकमिंग टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो 2D एरे के ऑपरेशंस हैं, और ऑपरेशंस बिना रीडिंग राइटिंग को समझे हुए आप परफॉर्म नहीं कर सकते। पहले डिक्लेरेशन देते हैं, देखते हैं सिंगल एलिमेंट को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। से इंटीजर, मेरे पास एक वेरिएबल है ए, मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया। 1D एरे के डिक्लेरेशन में हम कैसे करते हैं, से इंटीजर, और हमारे पास एलिमेंट्स हो गए ए ऑफ 10 एलिमेंट या 3 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स, इट्स अप टू यू। चलो मैं उसको जितने के लिए लूप लगाऊंगा मैं उतना ही ले लेता हूं, मैंने इसको 5 ले लिया। 2D एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं आप, 2 सबस्क्रिप्टेड नोटेशन यूज होती है उसमें, ये तो आप रिकॉल कर ही सकते हैं। से इंटीजर 1 सबस्क्रिप्ट फॉर द नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट फॉर द नंबर ऑफ कॉलम। ये डिक्लेरेशन आपको क्लियर हो गया। अब आइए अब हम देखते हैं रीडिंग। दिस इज द डिक्लेरेशन। अब हम बात कर रहे हैं रीडिंग की। आइए अब देखते हैं रीडिंग। रीडिंग में रीडिंग का मतलब होता है इनपुट, और इनपुट हम किससे करते हैं, स्कैनफ से। तो सिंगल एलिमेंट को आप रीडिंग करते हैं स्कैनफ परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्पेसिफायर और %a। यहां पे आप रीडिंग कर देते हैं। 1D एरे में मैंने आपको बताया था कि एरे के इंडेक्स को चेंज करने के लिए हम उससे पहले क्या यूज करते हैं, सिंगल लूप। दैट लूप में भी फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ये इट्स अप टू यू कि कौन सा आप यूज करते हो। तो यहाँ पे आपने देखा था कि रीडिंग के लिए हम सिंगल लूप यूज करते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन से 5, i प्लस प्लस, और यहाँ पे स्कैनिंग करेंगे आप, मतलब इनपुट कराएंगे परसेंटाइल डी %a ऑफ i, क्योंकि i वेरी करेगा 0 to 4, फिर पे वो फेल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आइए हम बात करते हैं 2D एरे की। तो 2D एरे में आपने देखा कि सिंगल एरे में एक इंडेक्स था, उसको वेरी कराने के लिए आपने 1 लूप यूज कर लिया। अब वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करिए जो आपने प्रोग्रामिंग इन सी जब स्टडी किया था, तो आपने कुछ पैटर्न्स प्रिंट कराए होंगे, और पैटर्न्स को प्रिंट कराने के लिए टीचर ने आपको ये जरूर बताया होगा, अगर आपने मेरी क्लास करी होगी तो आपने ये देखा होगा, मैंने आपको बताया था पैटर्न्स प्रिंट कराने के लिए हम 2 लूप्स यूज करते हैं नेस्टिंग में, या नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। जो आउटर लूप होता है वो रोज के लिए वर्क करता है, और जो इनर लूप होता है वो कॉलम्स के लिए वर्क करता है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है। ओके, तो इसका मतलब हमें जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, और मैट्रिक्स ट्राइंगुलर को भी हमने ट्रीट किया था एज ए मैट्रिक्स ही ट्रीट किया था। जो ट्राइंगल था वो अलग बात था कि स्टार्टिंग में या एंड में जो स्पेसिस थे वो अलग एक सीक्वेंस था। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो आउटर लूप होगा वो रो इंडेक्स के लिए वर्क करेगा, और जो इनर लूप होगा वो कॉलम इंडेक्स के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पे इसके लिए जो इनपुट हम कराएंगे, वी विल यूज 2 लूप्स। आउटर लूप फॉर रो इंडेक्स i is equal to 0, i less than 3, i plus plus, और कॉलम इंडेक्स के लिए फॉर
j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 3 एंड j प्लस प्लस। इसमें हम वैल्यू क्या करा देंगे, इनपुट, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एम्परसेंड ए ऑफ आई जे। यहां से हमें क्या पता चला कि इसका मतलब 2 डायमेंशनल एरे के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज रो लूप या आउटर लूप या एक्सटर्नल लूप जो रो इंडेक्स के लिए वर्क करेगा। सेकेंड इज इनर लूप या इंटरनल लूप या नेस्टेड लूप या लूप इनसाइड लूप, वो कॉलम इंडेक्स के लिए वर्क करेगा। तो ये हुआ रीडिंग का। अब आइए हम देखते हैं राइटिंग। अगर सिंगल एलिमेंट को आपको राइट करना है तो आप क्या करते थे, आप डायरेक्टली प्रिंटफ यूज करते थे, परसेंटाइल डी और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देते। अब आते हैं 1D एरे में। 1D एरे के केस में आपने क्या किया, 1D एरे के केस में आपने प्रिंट ही करा दिया, लेकिन क्योंकि ऑपरेशन तो प्रिंटिंग भी है तो 1D एरे में वहां पे भी लूप यूज होता है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। क्योंकि नहीं तो वो सारे एलिमेंट के इंडेक्स को कैसे वेरी कराएंगे और सारे एलिमेंट कैसे प्रिंट होंगे। स्कैन एफ, ओ सॉरी प्रिंटिंग है, दैट इज आउटपुट है, तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए ऑफ आई, सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स। वन इज द लूप, अदर इज द प्रिंटफ स्टेटमेंट या प्रिंटफ फंक्शन। 2D एरे में भी 2 लूप्स यूज करेंगे, बस स्कैनफ की जगह रिप्लेस हो जाएगा प्रिंटफ और उसमें एम्परसेंड ऑपरेटर नहीं आता क्योंकि वैल्यूज ऑटोमेटिकली उसी एड्रेस पे प्रिंट होती है। फॉर i is equal to 0, i less than 3, i plus plus and 4 j is equal to 0, j less than 3, j plus plus। और इसमें आपने वैल्यू करा दी printf परसेंटाइल डी ए ऑफ आई जे। यहां पे वैल्यूज आपने प्रिंट करा दी। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल इस समरी से आपको क्या लगता है कि 2D एरे के साथ अगर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 2 लूप्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व। दिस इज फॉर राइटिंग एंड दिस इज फॉर रीडिंग। और ये आप जानते ही हैं कि ये वैल्यू क्या है, डिक्लेरेशन। दिस फॉर रीडिंग, क्लियर है। और ये आपने देखा था, ये 1D एरे के लिए रीडिंग है और ये 1D एरे के लिए राइटिंग है। और सिंगल एलिमेंट को आप जानते हैं, सिंगल एलिमेंट की अपनी लिमिटेशंस थी, इसलिए तो किसका कॉन्सेप्ट आया, एरे का कॉन्सेप्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अब इसकी वर्किंग भी समझा देता हूँ कि भाई ये जो रीडिंग और राइटिंग हमने की है विद द हेल्प ऑफ 2 लूप्स, ये कैसे वर्क करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दीज 2 लूप्स और रीडिंग एंड राइटिंग, या कोई और ऑपरेशन करेंगे वहां पे भी आपके लिए हेल्पफुल होगा।